शालोम एवरीवन। एक और बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने आज का हमें दिन दिया कि आज के दिन एक और बार हम फिर से परमेश्वर के वचन में से देख सकें कि परमेश्वर हमसे किस तरीके से बात करना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं जब इजरायली लोग एक गुलाम देश में से एक वाचा के देश में जब प्रवेश कर रहे थे तो परमेश्वर ने उनसे कुछ बातों को कहा, जिन बातों के द्वारा परमेश्वर उनको बताना चाहते थे कि तुम अपने सांसारिक जीवन में और आत्मिक जीवन में किस प्रकार से आशीषित हो सकते हो। आज आशीष पाने के हमारे पास हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे तो हम आशीष को ग्रहण करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हम जब दुआ प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर हम परमेश्वर की आशीष को देखेंगे। कई बार इस प्रकार की बातें हमारे जीवन के अंदर आती हैं, पर आज हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर किस रीति से अपने लोगों को आशीषित करते हैं। धन का होना, हमारे पास बड़ी गाड़ी का होना, हमारे पास बैंकों के अंदर सेविंग्स होना, हमारे पास सोना या चांदी होना, ये आशीषित होना नहीं है मेरे प्रियो। पर एक अच्छा स्वास्थ्य होना, परमेश्वर की नजदीकी में रहना, परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर निरंतर बने रहना, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन के अंदर पाई जाती है। पैसे से कभी भी आप ये कंपेयर ना करें कि ये परमेश्वर की आशीष है। ये बात अच्छी है, ये बात परमेश्वर के वचन में लिखी है कि धन जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है और ये गिफ्ट्स है परमेश्वर की ओर से जो अपने लोगों को देना चाहते हैं। पर परमेश्वर का वचन आशीष वचन के बारे में कुछ बताता है और ये बहुत महत्वपूर्ण वचन था इजरायलियों के लिए भी। जब वो एक गुलाम देश से एक आशीष के देश में प्रवेश कर रहे थे तो परमेश्वर ने कुछ उनसे बहुत अद्भुत बातें कही, जो वचन मैं आपके लिए आज पढ़ूंगा। ये बहुत फेमस वचन है और ये वचन हमें देखने को मिलता है व्यवस्था विवरण की किताब उसके 28वें अध्याय के पहले वचन के अंदर, कि परमेश्वर किस रीति से इजरायलियों से कहना चाहते थे कि तुम किस प्रकार आशीष को पा सकते हो, किस प्रकार तुम अपने जीवन के अंदर आशीष को देख सकते हो मेरे प्रियो। सो यहाँ पे लिखा है, पहले वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि चौकसी से उसकी आज्ञाओं को हमें क्या करना है, चित्त लगा करके हमें सुने और उसकी आज्ञाओं को माने तो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यही बात थी कि परमेश्वर इजरायलियों को बताना चाह रहे थे कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत है। जो संसार के पास है वो तुम्हारे पास नहीं हो सकता, पर जो तुम्हारे पास है वो इस संसार के पास नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर उनको कहना चाह रहे थे कि तुम क्या होगे, तुम्हें परमेश्वर सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, परमेश्वर तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर के चलेगा। उसके बाद लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब आप उसकी आवाज को सुनते हैं, जब आप उसके पीछे पीछे चलते हैं प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की वचन के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और वो कौन कौन से आशीर्वाद हैं, वो कौन कौन सी ब्लेसिंग है, वो कौन कौन से वचन है जो परमेश्वर ने अपने लोगों से कहे। पहली बात परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तू नगर में। परमेश्वर आपको उस स्थान पर, जिस स्थान पे आपका डेरा है, आपका घर है, परमेश्वर आज आपसे कहना चाहते हैं कि आप धन्य हो नगर में। उसके बाद कहते हैं धन्य हो आप खेत में। खेत में का मतलब है आपका वो स्थान जहां पर परमेश्वर ने आपको परिश्रम करने के लिए नियुक्त किया है। वो आपका ऑफिस हो सकता है, वो आपका कुछ भी पब्लिक सेक्टर हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उस जगह पर क्या होंगे, आप मुबारक होंगे, आप धन्य होंगे, आप अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने परमेश्वर के वचन को माना है, सुना है। उसके बाद लिखा है
धन्य हो तेरी संतान। और उसके बाद हम आगे की तरफ जब देखते हैं तो परमेश्वर इस्राएलियों से कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जो संतानें होंगी वो भी आशीषित होंगी। बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हमारा जीवन के अंदर हम देखें, हम सब कुछ प्राप्त कर लें, हमारे पास सब कुछ हो, और यदि हमारी संतान ही खराब हो जाए मेरे प्रियो, हमारी संतान ही सच्चाई के मार्ग से भटक जाएं और वो परमेश्वर को भूल जाएं, तो हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा क्या होगा? सेटबैक होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धन्य होंगी हमारी संतानें भी। उसके बाद कहता है और तेरी भूमि की उपज। भूमि की उपज से परमेश्वर का यहाँ पर कहने का मकसद है अपने लोगों से वो चीजें जो आप अपने रिसोर्सेस के द्वारा प्राप्त करते हैं अपने जीवन में खाने या पीने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपके खलियान खत्तों को भी क्या करेंगे? आशीषित करेंगे। उसके बाद कहता है, आगे लिखा है और गाय और भेड़ बकरी और आदि पशुओं के बच्चे, यानी कि परमेश्वर आपकी वेल्थ के बारे में यहां पर कहता है वो भी आपकी वेल्थ भी क्या होगी? धन्य होगी। जब मैं व्यवस्था विवरण 28 को पढ़ता हूं तो इस वचन के अंदर परमेश्वर ने वो प्रत्येक वायदे अपने लोगों से पूरे किए हैं। यहां पर जब आप इस व्यवस्था विवरण 28 को देखते हैं तो अब मनुष्य के पूरे जीवन के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर कुछ प्रॉमिस किए हैं, कुछ वायदे किए हैं, कुछ मुबारकबादियां आप कह सकते हैं यहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कही हैं। और जब आप इन वचनों को देखते हैं तो सच में ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। परमेश्वर कहते हैं तेरी वो टोकरी जिसके अंदर तेरी ब्लेसिंग है, परमेश्वर कहते हैं वो भी धन्य होगी। तेरी कटौती भी परमेश्वर कहता है धन्य होगी। और परमेश्वर कहता है धन्य हो तो भीतर आते समय, धन्य हो तो बाहर जाते समय। परमेश्वर यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जब आप किसी स्थान में प्रवेश करेंगे तो वो स्थान भी धन्य है, जब आप उस स्थान से बाहर जाएंगे तो भी वो स्थान क्या है? धन्य है। और परमेश्वर आपके आने जाने को भी क्या कह रहे हैं? धन्य कह करके संबोधित करते हैं। आगे लिखा है यह वे ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। विपत्तियों के बारे में परमेश्वर यहाँ बात करते हैं कि जब आपके ऊपर विपत्तियां आएंगी, चाहे वो एक मार्ग से आए, परमेश्वर का वचन कहता है पर वो 7 मार्ग से आपके सामने से क्या होंगी? भाग जाएंगी। परमेश्वर आपके संग है। ये वचन आपको बताना चाहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हारे संग हूं। ये बात केवल इजरायलियों से परमेश्वर नहीं कहता, पर आज उन लोगों से कहता है जो उसके ऊपर अविश्वास रखते हैं कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, अवश्य प्रॉब्लम्स के टाइम आएंगे, अवश्य वो ट्रबल्स के टाइम आएंगे, पर डोंट वरी। क्यों? क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है और वो 7 मार्ग से होकर के भाग जाएंगे। उसके बाद लिखा है तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है तेरे खत्तों पर, तेरे उन भंडारों पर परमेश्वर आशीष देगा। और उसके बाद प्रभु का वचन कहता है जिन भी कामों में तू हाथ लगाएगा वो सारे के सारे काम क्या होंगे? परमेश्वर उन कामों को सफल बनाएगा, उन कामों को आशीष देगा। ये ब्लेसिंग है आपके और मेरे लिए। आज हम कोई भी नया काम करने से पहले सोचते हैं ना, पर यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बेहतर और अच्छा है, यदि हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता में चल रहे हैं, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते और उसके वचन को सुनते हैं प्रियो, तो प्रभु का वचन आपसे और मुझसे कहना चाहता है आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे परमेश्वर उन कामों को आशीष देगा। और उसके बाद कहता है इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। और प्रभु का वचन कहता है कि जो देश परमेश्वर इजरायलियों को देने जा रहे थे, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी कहते हैं जो देश परमेश्वर ने हमें आपको दिया है, प्रभु का वचन कहता है उस देश को भी परमेश्वर क्या देगा? आशीष देगा। सो आप जिस भी देश में रहते हैं, यदि हम भारत में रहते हैं तो प्रभु भारत को आशीषित करेगा। यदि आप और किसी कंट्री में रहते हैं तो प्रभु का वचन कहता है उस देश को भी परमेश्वर आशीष देगा। किसके कारण से? आपके कारण से।
वहां पर बात कर रहा था परमेश्वर इजरायलियों के कारण से, पर आज जब आप इसको आज के संदर्भ में देखते हैं तो प्रभु आज के दिन आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि आपके और मेरे कारण प्रभु हमारे नेशंस को भी क्या करेंगे, आशीषित करेंगे। उसके बाद कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वे अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा और उसके वचन को मानेंगे, प्रभु कहता है वो आपको अपनी प्रजा करके, पवित्र प्रजा करके आपको क्या रखेगा, स्थिर रखेगा। कोई आपकी स्थिरता को डगमगाने नहीं पाएगा। जो आपका कॉन्फिडेंस है वो परमेश्वर आपको पूर्ण रूप से प्रोवाइड कराएंगे मेरे प्रियो। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो अपनी शपथ के अनुसार हमें क्या करेगा, अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तो उससे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, वो प्रॉमिस जो परमेश्वर ने हमारे फोरफादर से किया था, प्रभु का वचन कहता है वो हमारी संतानों को, हमारी भूमि की उपज को, हमारे पशुओं को, हमारे हर एक रिसोर्सेस को परमेश्वर क्या करेंगे, ब्लेसिंग देंगे, परमेश्वर बढ़ाएंगे। सो आप इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि आपका परमेश्वर जो है अपने वचन को और अपने प्रतिज्ञा को पालने वाला परमेश्वर है। उसके बाद बहुत सुंदर बात परमेश्वर का वचन कहता है और इसी के साथ हम समाप्त भी करेंगे। यहाँ पे लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। परमेश्वर का वचन कहता है तेरी भूमि पर अपने आकाश रूपी भंडार को खोलकर वो समय पर तेरी भूमि पर में बरसाएगा। कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले के जमाने के अंदर बारिश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। यदि किसी को प्रॉस्पर होना है, समय पर अगर बारिश नहीं आएगी तो फसल अच्छे से नहीं होगी, फसल अच्छे से नहीं होगी तो उस परिवार की जो दयनीय हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर इजरायलियों से प्रॉमिस करके कहते हैं, मुझे और आपसे ये प्रॉमिस करके कहते हैं कि वो जो सीजन की रेन है, परमेश्वर अपनी उस वर्षा को, आशीष की वर्षा को समय पर बरसाएंगे। सो डोंट वरी, आप ना घबराएं, परमेश्वर अपने समय पर आपके खलियान खत्तों पर आशीष को देंगे। और प्रभु का वचन कहता है एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। उसके बाद कहता है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने आपको और मुझे पूंछ नहीं परंतु आपको और मुझे क्या ठहराया है, सिर ठहराया है। और यहाँ सिर से परमेश्वर का मतलब है सम्मान की बात के बारे में परमेश्वर बात करते हैं। सो आपको और परमेश्वर ने मुझे एक सम्मान दिया। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा पर तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। आज आप सोचेंगे मुझे तो कई बार उधार मांगना पड़ता है परमेश्वर, कई बार मुझे अपने हाथों को फैलाना पड़ता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ कमियां हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को सुन करके उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन के अंदर नहीं माना। उसके बाद कहता है, एक बहुत अच्छी बात परमेश्वर का वचन कहता है, वो ये कहता है, और परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं तुझे आज सुनाता हूं तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अपने उन सारे प्रॉमिसेस को आपके जीवन में पूरा करेंगे, बशर्ते कि आपने अपने परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। आपने ना दाएं मुड़ना है ना आपने बाएं मुड़ना है। आपको याद होगा जब यहोशू से परमेश्वर ने वायदा किया तो यहोशू से परमेश्वर ने एक बात कही। यहोशू से परमेश्वर कहते हैं कि ना तो उससे दाहिने मुड़ना और ना उससे बाएं मुड़ना।
परमेश्वर का वचन यहोशू से कहता है उस समय पर कि जहां जहां तेरे पांव का तलवा पड़ेगा वो स्थान, वो जगह तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे देगा। व्यवस्था विवरण 28, बहुत सारी बातें इसमें आपके और मेरे परिवार के लिए लिखी है। आप बड़ा आशीषित वचन है और जब आप इसको आज के जीवन से रिलेट करते हैं तो सच में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को आपको देखने को मिलता है। आप यूं ही परमेश्वर के अंदर बने रहें और व्यवस्था विवरण 28 आप सभी के लिए एक आशीष का कारण बने। और जितने भी इस मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट के फॉलोवर हैं, जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट की फैमिली हैं, उन सभी के लिए मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको बहुत से आशीषित करे। इन वचनों को अपने जीवन में रखते हुए आइए हम परमेश्वर से एक प्रार्थना करें ताकि प्रभु आज का ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीष में हो। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर एक और बार फिर से प्रभु आपका कि आपने हमें संभाला परमेश्वर, और व्यवस्था विवरण 28 को पढ़ने के लिए आपने हमारी सहायता करी प्रभु जी, ताकि इस वचन को पढ़ करके हम परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देख सकें और जितने भी वचन परमेश्वर आपने इस अध्याय के अंदर कहे हैं वो हर एक वचन परमेश्वर आप मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट की हर एक फैमिली के अंदर पूरा करें प्रभु, और ना केवल इस परिवार के अंदर परमेश्वर, पर जितने लोग आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, जितने लोग परमेश्वर आज के दिन ये वचन को सुनते हैं, उन सभी के जीवन के लिए परमेश्वर व्यवस्था विवरण 28 एक आशीषित वचन बनने पाए पिता। आज का दिन परमेश्वर आशीष में होने पाए प्रभु, और जिस तरह आपका वचन कहता है कि वो तुझ पर तेरे पार 7 मार्ग से चढ़ाई करेंगे पर 70 से भाग जाएंगे परमेश्वर, सच में आप उन्हें भगाने की ताकत रखते हैं प्रभु जी। आपकी पवित्र सुरक्षा हमारे साथ हमेशा बनी रहे, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ हमेशा बनी रहे प्रभु जी, और हम आपकी निकटता में ऐसे ही बने रहें। प्यारे पिता परमेश्वर, व्यवस्था विवरण के 28 के एक एक वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में पूरे हों पिता, और हम आप में बढ़ने वाले बन सके। सारी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और यह प्रार्थना को अपने धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और ये वचन आपके और आपके फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा आशीष का कारण बने, और आप खुद भी व्यवस्था विवरण 28 को पढ़े ताकि प्रभु इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, आमीन।